महाराज एक क्वेश्चन और है। हर आदमी ये चाहता है कि कमाई भी बहुत कर रहा है, परेशान रहता है, कभी इसकी किस्त दे रहा है, कभी उसकी किस्त दे रहा है। हर आदमी की परेशानी बढ़ती जा रही है, आर्थिक स्थितियां खराब होती जा रही दिन पे दिन। तो एक इसका उपाय बताएं, धन कैसे अर्जित करें और संचय करें। ठीक है, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए जिससे। अब देखो, आर्थिक स्थिति से परेशानी की बात है तो सबसे बड़ी चीज़ तो देखो, इसमें छोटी सी बात आती है चिंता, और चिंता चिता से बढ़ के होती है। यदि आप जीवन में चिंता किए तो चिता आपकी निश्चित है, और यही मृत्यु होती है अकाल। तो सबसे पहले हम ये उपाय करें कि हम लोगों को कभी ऐसी स्थिति न आए। इसके लिए हम लोगों को पहले तो संसारिक ये विचार करें कि यदि हमारा सोर्स ऑफ इनकम यदि 20,000 है तो हम खर्चे की लिस्ट अपनी 10,000 की बनाएं। यदि 10,000 भी खर्चे का लिस्ट बनाओगे तो 15,000 तक में आप क्लोज कर लोगे, तो भी 5,000 सेविंग में होगे। अब जिसका 20,000 कमाई है वह 50,000 का अपना आशा रखता है, जिसकी 50,000 की कमाई है वह 1 लाख का आशा रखता है, 1 लाख वाला 2 लाख का रखता है। ये मन की तरंगे ना अनंत है, ये भागती रहती है भागती रहती है। यदि आपको लगेगा खास मैं समुंदर देख लूँ, समुंदर देखने के बाद लगेगा यार मैं 7 द्वीप देख लूँ, 7 द्वीप के बाद लगेगा यार पृथ्वी ग्रह के बाहर क्या है, फिर पृथ्वी ग्रह के बाद लगेगा कि हम चंद्रलोक चले जाएँ क्या है। अभी चंद्रयान का सफ़र का विषय में सभी जान ही रहे। फिर उसके बाद लगेगा यार एलियन होते हैं क्या, एलियन को देख लें। तो ये मन की जो तरंग है ना, ये अनंत है। मन की तरंग को कंट्रोल करना ही आपके आर्थिक व्यवस्था की समाधान है, और आर्थिक व्यवस्था का सामंजस्य बना सकता है आपका मन। यदि स्थिरता है जीवन में तो अर्थ की कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि विचारों के ऊपर ही सुख और दुख पैदा होता है और पैसे की व्यवस्था होती है। आप अर्थ को यदि संचय करना चाहते हो, चिंता से दूर रहना चाहते हो, तो अपने मन को आनंद में रखो। ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं रखो। आप आज 4 व्हीलर आई, कल सोचते हो नहीं यार मुझे ऑडी लेना, परसों BMW लेना, अरे नहीं मुझे तो रोल्स रॉयस में जाना है। ये जो तरंग है ना, ये आदि अनंत है। आप समुंदर गए हैं जी, समुंदर किनारे बैठे हैं जी, आप बैठते हैं तो क्या देखते हैं वहाँ? लहरें देखते हैं। अब जब लहरें देखते हैं लगता है कितना अच्छा लहरें लगे, जब तक वो लहर विलीन हुआ दूसरा लहर आ गया, तीसरा आ गया, चौथा आ गया। आप जीवन भर बैठे रहो तो भी लहर एक जैसे नहीं मिलेंगी और आपका मन तृप्त नहीं होगा। तो ये लहर है, ये मन का लहर है। इस लहर को कंट्रोल करने के लिए आपको ध्यान साधना की मुद्रा में बैठना पड़ेगा। जब अपने ध्यान साधना में बैठोगे, ध्यान का मतलब ये नहीं कि कोई आध्यात्मिक ध्यान करें तो ही ध्यान है। आप जैसे खाना खाते हो ध्यान से खाते हो, ठीक है, गाड़ी चलाते हो ध्यान से चलाओ, ए बेटा पढ़ाई अच्छे से कर। घर में यदि मम्मी पापा माता जी सब्जी बनाती हैं तो यदि ध्यान से न बनाए तो जल जाएगा। मतलब हमारा पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन ध्यान पे निर्भर है, और इसी ध्यान पे अर्थव्यवस्था भी निर्भर है। हमें चेतना, ध्यान और प्री प्लान स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम अर्थ की तंगी में कभी नहीं रहेंगे, और इसी के साथ आपका जीवन सफल और असफल की शुरुआत होती है। समझ गए? इस तरह से कर सकते हो।